Hello students, today we are going to discuss numericals based on Henry's law. In the previous video lecture we have studied about the solubility of gas in liquid and we have studied its definition, various factors affecting the solubility of gas in liquid, right? One of the important factor which was the effect of pressure on solubility of gas in liquid, in which we have studied about the Henry's law, right? So in today's video lecture we will discuss some numericals based on Henry's law. First of all, we will take the NCERT example. Question is, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 gas would exert a partial pressure of 0.937 bar, given that Henry's law constant for N2 at 298 Kelvin is 76.48 किलोबार. हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी हम नाइट्रोजन गैस को बबल करते हैं वाटर में 293 केल्विन टेम्परेचर पे, तो कितने मिलीमोल जो है N2 गैस जो है डिज़ोल्व होगा 1 लीटर वाटर में, राइट? ये हमसे पूछा गया है. मिलीमोल्स आपको N2 गैस के फाइंड आउट करने हैं. तो पहले आप मोल्स फाइंड करेंगे, फिर उसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट? इसने कहा है कि आप एज्यूम कीजिए कि जो N2 गैस है ये पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है, राइट, वो है 0.937 बार, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो KH का वैल्यू है N2 गैस के लिए वो हमारे पास गिवन है. तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम. हमारे पास 1 लीटर वाटर है, तो हमने देखना है कि कितने मिलीमोल जो है N2 गैस इस 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे. तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, partial pressure of nitrogen gas is equivalent to Henry's constant multiplied by mole fraction of N2. This is Henry's law, right? तो Henry's law यही होता है, partial pressure equivalent to Henry's constant into में mole fraction. अब ये N2 गैस की बात हो रही है, इसलिए हम हर जगह क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे, राइट? तो हमारे पास जो partial pressure N2 का है दैट इज़ 0.987 बार, राइट? हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू जो है 76.48 किलो बार दिया है, राइट? वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और हमको पता है कि यहाँ से जब हम मोल फ्रैक्शन जो है N2 का फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो है डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे, राइट? अब ये किलो बार में है, ये बार में है, इसलिए इसको भी हम जो है बार में ही कन्वर्ट करेंगे. तो किलो की जगह हम 1000 लिख देंगे. ये यूनिट क्या हो गए, यहाँ पे सेम यूनिट्स हो गए, राइट? तो जब हम मोल फ्रैक्शन N2 का देखेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे 987/7648, राइट? और ये 10 ऊपर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, राइट? आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए, राइट? अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो N2 का है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके 0.12 आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁴. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो है 1.2 होगा, डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा और ये पावर जो है -5 हो जाएगा. ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, राइट? तो ये डिवाइड करके भी यहाँ पे आपको बताया गया है किस तरीके से आता है. अब मोल फ्रैक्शन जो N2 है इसका क्या फॉर्मूला होता है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट की, उसके मोल्स यहाँ पे लिखिए न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन के मोल्स लिखिए, राइट? क्योंकि वाटर बोला है हमारे पास और N2 बोला है, इसलिए तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का वैल्यू आया हमारे पास. तो अब देखिए सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है, राइट? हम डाइल्यूट सॉल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये N2 मिलीमोल्स में पूछा गया है, तो इस टर्म को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं. तो ऊपर क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपान में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप फाइंड कीजिए, तो ये हमारे पास कितना आता है, 55.5 आता है, राइट? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारे पास जो है ये कितना है, 1 लीटर ऑफ वाटर है, मतलब वॉल्यूम आपके पास गिवन है, राइट? और आप डेंसिटी जो वाटर का एज्यूम करेंगे, वॉल्यूम 1 लीटर है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml आप लेके चलेंगे, राइट? तो आप यहाँ से आप जो है इसका मास फाइंड करना चाहते हैं, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अगर आप मास फाइंड करना चाहते हैं तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. तो 1 लीटर को आप 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं, राइट? तो आप जो है यहाँ पे डेंसिटी क्या आ गया, देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 ग्राम पर ml, राइट? और जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1000 ml, राइट? तो ml से ml कैंसिल हो गया, ये 1000 ग्राम जो है आ रहा है. तो 1 लीटर जो है ये 1000 ग्राम के इक्वल है. जब आप इसको
मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मोल्स में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपान में मोलर मास। गिवन मास आपका 1000 ग्राम है, मोलर मास वाटर का 18 होता है। जब आप 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है कितना मोल आएगा वाटर का, वो आएगा 55.55, राइट। इस ध्यान रखें इस बात को इस तरीके से। तो यहाँ से जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, राइट। और ये जो आएगा 66.66 इंटू 10⁻⁵। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, डेसिमल को शिफ्ट कीजिए पीछे, ये क्या हो जाएगा -5 जो है -4 हो जाएगा जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कितना डेसिमल पीछे लाया उतना ये कम करना है आपको यहाँ से। तो ये मोल्स में आया, अब इसको मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसी नंबर को आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया और मिली मोल्स में आएगा, राइट। फिर आप इसको जो है 10⁻³ लिख सकते हैं और ये ओवरऑल 10⁻⁻1 बनेगा। और ये 10⁻⁻1 मतलब अपान में जब ये 10 आएगा तो 0.666 मिली मोल्स आएगा और आप इसको 0.7 मोल भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है ध्यान से वाच करें। देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, H2 that is hydrogen sulfide gas, a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। If the solubility of hydrogen sulfide in water at STP is 0.195 मोलल, स्मॉल m दिया है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH हमसे पूछा है, राइट। तो हेनरीज लॉ दैट इज़ पार्शियल प्रेशर H2S का हाइड्रोजन सल्फाइड का, दैट इज़ हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन H2S का। तो याद रखिए एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपने जो प्रेशर का वैल्यू लेना है 0.987 बार लेना है आपको, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको KH बोला है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए तो पार्शियल प्रेशर आप लिखेंगे H2S का डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, राइट। KH यहाँ से कैसे फाइंड होगा, जो H2S का पार्शियल प्रेशर है ये आप क्या लेंगे, यहाँ पे ये आप लेंगे 0.987, राइट। पार्शियल प्रेशर जो आपको लेना है गैस का, किसी भी गैस का, राइट, STP पे वो ये वैल्यू है। और मोल फ्रैक्शन H2S ऐसे ही रखिए। अब H2S का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड करेंगे, जिस कंपोनेंट की बात हो रही है उसके मोल ऊपर लिखिए, डिवाइड बाई टोटल सोल्यूशन के मोल लिखिए। तो सोल्यूशन वाटर और H2S से बन रहा है जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर, राइट। देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है कि मोलैलिटी कितना है 0.195, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये मोलैलिटी का वैल्यू लिखा मैंने, राइट। तो जो मोलैलिटी का वैल्यू होगा, मोलैलिटी के बाद भी वैल्यू जो है मोलैलिटी का वैल्यू है 0.195। इसका मतलब जो मोल्स है हमारे पास सॉल्यूट के, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, वो 0.195 है। इसका मीनिंग ये होता है, कंसंट्रेशन ये दी है, मोलैलिटी दी है, कंसंट्रेशन दी है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की है, राइट। तो आप इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.195 मोल्स ऑफ H2S। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ये, राइट, 1 kg यहाँ पे लिखना आपको। तो यहाँ से जब आप जो है मोल्स ऑफ H2S बताएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0.195 ही आएगा, राइट। अब डेंसिटी का फार्मूला जो है मास बाई वॉल्यूम है, राइट। मोल्स आपको जो है वाटर के कितने हैं मोल्स, जैसे मैंने बताया था गिवन मास दैट इज़ 1000 ग्राम अपॉन 18 मोलर मास, ये 55.55 आता है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, और डेंसिटी का वैल्यू आप 1 रख लें वाटर के लिए, राइट। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, मास जो है वो वॉल्यूम के इक्वल आएगा, राइट। तो आप 1 ग्राम को 1 मिलीलीटर बोल सकते हैं, राइट। और 1 ग्राम को 1 मिलीलीटर जब बोलेंगे तो वहाँ से आप 1 kg को 1 लीटर बोल सकते हैं, राइट। ये बात ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम 1 लीटर को 1000 ग्राम बोल रहे हैं जब वाटर का डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml है। इसलिए मोल फ्रैक्शन जो H2S का आएगा कि हमारे पास H2S के कितने मोल्स हैं, तो यहाँ पे भी H2S के मोल्स लिखे और ये वाटर के मोल्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 55.745 बनेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे आप ओवरऑल तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा H2S का दैट इज़ 0.00349, राइट। जब मोल फ्रैक्शन आ गया तो फिर आप KH का वैल्यू लिखिए, ये तो वैल्यू आपको बताया पहले ही, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है पुट कर दीजिए और डिवाइड करके आपके पास जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज़ 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स एट 298 केल्विन. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एट 298 केल्विन. तो मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, हमने लिख दिया कि एच का वैल्यू जो गिवन है. फिर आपको मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है, यही पूछा है ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है 500 ml ऑफ सोडा वाटर में डिजॉल्व होगा जब प्रेशर ये होगा. तो आपको क्वांटिटी मतलब मास बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का. वाटर का जो वॉल्यूम दे के रखा है, प्रेशर जो दे के रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 2.5 atm. आप हेनरीज लॉ यूज़ कीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू KH इंटू में मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का. तो यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो पार्शियल प्रेशर जो है वैल्यू 2.5 है और KH का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये पास्कल्स में है, आप ATM को भी पास्कल में कन्वर्ट करें तो जो 1 पास्कल होता है इट इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁵. ये जो ATM है 1 ATM राइट, यूनिट है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, दैट इज़ 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स. तो आप ATM की जगह 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स लिख सकते हैं, फिर ये यूनिट सेम हो जाएगा. इसको ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो है 0.15 इंटू 10⁻² आ जाएगा. और फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो 1.5 इंटू 10⁻3. तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये मोल फ्रैक्शन आया कार्बन डाइऑक्साइड का. अब मोल फ्रैक्शन तो आया, ठीक है, आपको तो मास फाइंड करना है ओवरऑल. तो आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखिए, जिसकी बात हो रही है उसके मोलों पर डिवाइड बाई टोटल सोल्यूशन के मोल. तो ये वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे. तो ये सोल्यूशन जो है आपका डाइल्यूट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे निगलेक्ट कर दीजिए. तो ये N कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल ऑफ वाटर, राइट. तो ये वैल्यू यहाँ पे आपने लिखा. तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पहले मोल्स फाइंड कीजिए, फिर उसको मास में कन्वर्ट कीजिए. और मोल जो वाटर के हैं वो 27.78 है, राइट. जो वाटर के मोल्स आएंगे कैसे, क्योंकि 500 ml जो है वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम जो है 500 ml दी है, राइट. और डेंसिटी जो है यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम 1 ग्राम जो है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेंगे. जब इसको डेंसिटी के फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, राइट. तो यहाँ से हमारे पास जो जब डेंसिटी 1 होता है, वॉल्यूम और मास क्या होता है, इक्वल होता है. तो आप इसको 500 ग्राम्स ले सकते हैं, राइट. 500 ग्राम्स ले सकते हैं डिवाइडेड बाई 18. जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये जो मोल्स आएंगे आपके पास, ये 27.78 के इक्वल ही आएगा मोल, राइट. तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा. अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट. तो आपके पास देखिए यहाँ से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से फाइंड होगा, जो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए कार्बन डाइऑक्साइड के, इसकी मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास के साथ. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के. जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ओवरऑल, तो ये 1.8 ग्राम जो है आंसर आएगा, राइट. तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट. ओके, थैंक यू.